हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 क्लास 10th। इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देना चाहता हूं, जिसके कारण जो है ये प्रश्नावली को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस प्रश्नावली में मैं सबसे पहले आपको प्रमेय संख्या क्या है और अप्रमेय संख्या और एक प्रमेय है आपकी जो है 1.3 और विरोधाभास विधि। इन चार चीज़ों को मैं इसमें इस प्रश्नावली में बताऊंगा, ताकि जो है सवाल को सरल करते वक्त हल करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले है हमारा प्रमेय संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों, प्रमेय संख्या की जो परिभाषा होती है वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो वह प्रमेय संख्या कहलाती है। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यह प्रमेय संख्या की परिभाषा होती है। और जैसे हमने लिख दिया 2/3, 3/2, 5/4, 2/9, 2/1 लगा सकता हूँ, 1 हटा सकता हूँ, 3, 3/1। ये जितनी भी भिन्न में हमारी संख्याएं होती हैं, अंश और हर के रूप में जितनी भी संख्याएं हमारी होती हैं, सबकी सब हमारी जो होती हैं प्रमेय संख्या होती हैं। कोई भी संख्या हमारी जो है भिन्न के रूप में हो या बटे के रूप में हो, अंश हर के रूप में हो, सभी के सभी हमारी जो होती हैं प्रमेय संख्याएं होती हैं। बस थोड़ा सा इसको मैं डीपली बताना चाहूँगा कि मैं इसमें से थोड़ा 3 प्रमेय संख्या लेना चाहता हूँ। मैं इसमें 3 प्रमेय संख्या ले लिया। जैसे मैंने लिया 2/3 ले लिया, 3/2 ले लिया और ये 3/7 ले लिया। ये 3 प्रमेय संख्या मैंने ले लिया। मैं इन्हीं के माध्यम से थोड़ा मैं आपको डीपली समझाना चाहूँगा। कैसे? जैसे मैं 3 से 2 में डिवाइड करूँगा, तब हमारा जो है ये 3 6 जा 18 हो जाएगा, फिर 3 6 जा 18 हो जाएगा। यानी ये हमारा इसमें जो संख्या होगी हमारी रिपीट होती रहेगी। तब आपको ऐसी संख्या मिले, जैसे मान लीजिए आपको मिला 6 6 6 6 ऐसी, तो आपसे पूछ ले कि ये प्रमेय संख्या है या नहीं, तो आप बताएंगे कि ऐसी संख्या जिसमें आपको संख्या रिपीट होती रहे, ऐसी प्रमेय संख्या जो आपकी उसमें संख्याएं रिपीट होती रहें, तो वह आपकी प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। और दूसरा एग्जाम्पल मैं बताऊं, यहाँ पर ये आपका 3/2 है। जब मैं 2 से 3 में डिवाइड करूंगा, तब ये हमारा 1 बार जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, पॉइंट बढ़ाऊंगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, ऐसी प्रमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार हमारा क्या हो, शांत हो, ये हमारे शांत है। तो ये ऐसा भी कोई संख्या हमको मिले तो हम ये बता देंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, भैया ये हमारी जो है प्रमेय संख्या है। और तीसरा एग्जांपल मैं बता दूं, 7 में डिवाइड करने वाला हूं, यहां पर कर देता हूं, 7 से डिवाइड करूंगा 3 में, तब यहाँ हमारा जो है जाएगा तो है नहीं, इसमें पॉइंट बढ़ाऊंगा, यहाँ पर 0 उतार लूँगा, तो यहाँ पर हमारा 4 बार जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा। तब यहाँ 2 आ जाएगा,
यहाँ 20 बन जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूना 14, और ये हमारा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 8 56, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 0 उतर जाएगा। अब ये हो जाएगा 7 5 35, और यहाँ पर 5 आ गया, 0 आ गया, 7 49 हो जाएगा, 1 आ गया, 0 बढ़ाया, 7 के अन्नम 7 हो गया। अब 3 जब बच जाएगा तो फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर वही संख्या फिर हम यहाँ पर रिपीट होने लगेगी, यानी फिर हमारा वही हो जाएगा 7 चौक 28, यानी ये, और उसके बाद में भी ये संख्याएं हमारी क्या होने लगेंगी, रिपीट होने लगेंगी। ऐसी संख्या जब आपको मिले, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.42857 फिर इसके बाद में ये संख्या रिपीट होने लगे 428571 428, ये संख्याएं ऐसे रिपीट होने लगे, तो आप ये बताएंगे भैया ये भी हमारे क्या है, प्रमेय संख्या है। 3 कंडीशन है, हमारी कोई संख्या अगर P/Q के रूप में है, और ऐसी संख्या जो रिपीट होता रहे, और ऐसी संख्या जो जिसका दशमलव प्रसार हमारा क्या हो, शांत हो, ये सब की सब हमारी क्या कहलाती हैं, प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अप्रमेय संख्या क्या है। अब यहाँ पर है अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अप्रमेय संख्या की जो डेफिनेशन होती है वो होती है वह संख्या जो P/Q के रूप में न लिखी जा सकती हो, वह अप्रमेय संख्या कहलाती है। जैसे अब ये आपकी परिभाषा है, परिभाषा में ये कह रहा है वह संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकती हो, वह हमारी जो है अप्रमेय संख्या कहलाती है। यानी इसका कहने का मतलब यही है कि कोई भी संख्या हो उसको वो जो है बटे में ना लिखी जा सकती हो। जैसे यहाँ पर मैं बता दूँ √2, इस √2 को √2 √3 हो गया, √5 हो गया, यहाँ पर रूट जो है 6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √10 हो गया। ये सब की सब ऐसी संख्याएं हैं जिनको मैं बटे में नहीं लिख सकता। अब ये बात आई कि मैं क्यों नहीं लिख सकता, तो मैं आपको बता दूं इसमें बटे 1 नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर √2 का जो मान होता है, √2 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 412113, ये हो जाएगा डॉट डॉट, ये आपकी √2 का जो मान होता है वो ऐसा होता है, ये बढ़ता चला जाएगा और कितना जाएगा ये नहीं मालूम है। अगर मैं इसको जो है बटे के रूप में लिखना चाहूँ, बटे 1 लगाना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं कितना 0 लगाऊँ ये हमें नहीं मालूम है। जब ये नहीं मालूम है तो इसमें बटे 1 लगाया नहीं जा सकता। तो वह संख्या जिसमें बटे 1 नहीं लगाया जा सकता तो वह हमारी क्या कहलाती है, अप्रमेय संख्या कहलाती है। जैसे अब हमारा समझ लीजिए √2 है, √3 है, √3 का मान हो जाएगा 1.73, ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऐसे, लगभग इतना होगा आपका जो है ऐसे। तो इसको भी आप जो है बटे के रूप में नहीं कर सकते हो, बटे के रूप में नहीं लिख सकते हो। तो वह संख्याएं जो बटे के रूप में ना लिखी जा सकती हो भैया, वह हमारी क्या कहलाती हैं, अप्रमेय संख्या कहलाती हैं। मान लीजिए ऐसी भी कोई आपको संख्या मिले, जैसे ये मिल गया 810 और ये 810081, ऐसी भी संख्याएं आपको मिले तो भैया आपकी अप्रमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इसको जो है बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्योंकि इसमें कारण यही है कि जो है इसमें जो है बटे 1 लगाओगे तो कितना 0 लगाओगे ये आप लिख नहीं सकते हो, इसलिए यह हमारी क्या होती हैं, अप्रमेय संख्याएं हैं। थोड़ा यहाँ पर गौर करिएगा कि मैंने यहाँ पर √4 और √9 नहीं लिखा है। जब √4 और √9, √4 का जो होता है मान जो होता है वो होता है 2, तो 2 बटे 1 लगा सकते हैं, यह हमारी प्रमेय संख्या होती है। इसलिए यहाँ पर √4 और √9 नहीं लिखा गया है, इसलिए हमारी जो होगी या अप्रमेय संख्याएं होंगी। अब मैं आपको प्रमेय 1.3 समझाता हूँ।
अब यहाँ पर में हमारा 1.3 है, वो कह रहा मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। ये प्रमेय जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब प्रश्नावली 1.3 आप लगाने लगेंगे तो उसमें इसका प्रयोग है, तो इसलिए इसे पढ़ना और ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। p कोई अभाज्य संख्या, मैंने मान लिया p कोई अभाज्य संख्या, p को मैंने मान लिया a, p को मैंने मान लिया 2। अब यहाँ पर a स्क्वायर की बात कर रहा है, a स्क्वायर मैंने मान लिया कोई है हमारा 4, p स्क्वायर है हमारा 4। तो अब मैं यहाँ कहूँगा ये जो p है a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। तो ये 2 जो है यहाँ पर, ये 4 का जब वर्ग होगा, 4 का वर्ग करोगे जब हमारा आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो 2 16 को विभाजित करता ही है, तो ये जो है 2 4 को भी विभाजित करेगा, तो ये इसको विभाजित करेगा। आपका यही है कि ये 2 जो है इसको विभाजित करेगा, विभाजित करता है, तो ये जो है 4 को भी विभाजित करेगा। यही आपका प्रमेय 1.3 समझाना चाहता है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल और दे देता हूं कि मान लीजिए p हमारा है 7 और उसके बाद में a स्क्वायर का मान है 14। ये 7 जो है इसको जाकर के आपको डिवाइड तो करेगा ही, और साथ साथ जो है ये 7 जो है इसको भी जाकर के विभाजित करेगा। यही आपका जो है प्रमेय 1.3 है। तो अब मैं आपको विरोधाभास विधि क्या है मैं ये समझाना चाहता हूँ। तो अब यहाँ ये विरोधाभास विधि को मैं समझाने के लिए थोड़ा आपको एग्जाम्पल का सहारा लूँगा। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये समझा दूँगा कि विरोधाभास विधि है क्या। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा एग्जाम्पल है और हमको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं जस्ट इसके उल्टा मान लेता हूँ कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 बराबर है, मैं इसको p/q के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ p, q एक अभाज्य संख्या है, साथ ही q डज नॉट इक्वल 0 है। तो मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि हम जानते हैं कि √3 एक हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अभी मैंने आपको बताया कि √3 का भाई √3 को मैं बटे में नहीं लिख सकता, उसमें मैं बटे 1 नहीं लगा सकता, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। मैंने अभी आपको वहाँ पिछले वीडियो में यहीं पर मैंने आपको बताया है। तो मैं जानता हूं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन मैंने इसके विरुद्ध, इसके अपोजिट मैंने √3 एक परिमेय संख्या माना है। तो अब ये √3 एक परिमेय संख्या है, तो मैं इसे p/q के रूप में लिख सकता हूं। तो ये p और q एक ऐसे हमारे सहभाव संख्या हैं जिन इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 है। तो मैं स्थिति ऐसे पैदा कर दूंगा कि यह हमारी सहभाव संख्या नहीं रह जाएगी, तो उसी तरह हमारा √3 परिमेय संख्या नहीं रह जाएगा, तो उसके बदले में हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो उसी विधि को